पहला प्रश्न, भगवान संत पलटू ने सावधान किया है, सहज आशिकी नहीं। समझाने की अनुकंपा करें कि यह आशिकी क्या है। योग मुक्ता आशिकी तो समझाई नहीं जा सकती, समझी जरूर जा सकती है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं, प्रेम स्वाद है। स्वाद की कोई परिभाषा करे तो कैसे करे? प्रेम अनुभव है, जीकर ही जाना जाता है, और यही खतरा है। इसलिए पलटू ने सावधान किया। पहला कदम ही खतरनाक, बिना जाने उतरना होता है। मन तो उन चीजों में जाना चाहता है जो परिचित हो, जानी मानी हो, ज्ञात हो, जिनका गणित हमारे बस में हो। मन अज्ञात में जाने से डरता है, इसी किनारे को पकड़ रखना चाहता है जोर से। पता नहीं दूसरा किनारा हो कि न हो, दिखाई भी तो नहीं पड़ता। दिखाई तो पड़ते हैं तूफान और आंधियां, दिखाई तो पड़ता है अनंत सागर का विस्तार। जहां तक आंखें जाती हैं दूर क्षितिज तक, सागर ही सागर। इस विराट सागर में इस छोटी सी नौका को लेके उतरना आसान तो काम नहीं। अगर परिभाषा हो सके, अगर व्याख्या हो सके, अगर अंधे को समझाया जा सके कि प्रकाश क्या है, तो शायद वो आंख का इलाज करवाने को राजी हो जाए। लेकिन अंधे का डर ये है कि तुम बताते तो हो नहीं कि प्रकाश क्या है। कहीं ऐसा न हो कि उसकी तलाश में जिसका मुझे पता नहीं, वह भी खो जाए जिसका मुझे पता है। अपने अंधेपन से तो किसी तरह राजी हो गया हूं। माना कि लकड़ी से टेक टेक के चलना पड़ता है, पूछ पूछ के कदम उठाने होते हैं, संभल संभल के। लेकिन यह तो अब जानी मानी बात हो गई। यह भाषा तो मुझे समझ में आती, मगर तुम किस प्रकाश की बात छेड़ रहे हो? तुम किन आंखों की बात उठा रहे हो? जब तक पक्का न हो जाए, जब तक मुझे साफ न हो जाए, अंधा कहेगा कि प्रकाश है और ऐसा है और मेरे अंधेपन से ज्यादा मूल्यवान है कि अंधापन खोऊं तो कुछ खोएगा नहीं, लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। मन तो हिसाबी किताबी है, मन तो मारवाड़ी है। मैंने सुना
बंबई और दिल्ली के बीच दो मारवाड़ी भाइयों में ट्रंक कॉल से बात हो रही थी। छोटे भाई ने कहा, माँ कह रही हैं 800 रुपए भेज दो। बड़े ने पूछा, क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। छोटे ने और जोर से कहा, माँ कह रही हैं 800 रुपए भेज दो, 800 रुपए। बड़े ने वही बात दोहराई। छोटे ने और ऊंची आवाज में माँ का संदेश कहा। जब 4-6 बार यही सब चलता रहा तो ऑपरेटर जो दोनों की बात सुन रहा था बीच में बोला, कमाल है, इतना साफ तो सुनाई दे रहा है। आपकी माँ कह रही है कि 800 रुपए भेज दो। बड़े भाई ने कहा, तुझे इतना साफ सुनाई दे रहा है तो तू ही भेज देना। मन मारवाड़ी है, एक पैसा भी छोड़ना मुश्किल। लाभ तय हो जाए तो दांव लगा सकता है, मगर वह दांव नहीं, धंधा है। मन जुआरी नहीं है, व्यवसायी है। और मन की यह जो अवस्था है, यही पूछती है प्रेम क्या है। सेठ चंदूलाल अपने भाई मंगूलाल के साथ किराने का धंधा करते थे। गांव से खबर आई कि बूढ़े पिता मृत प्राण। चंदूलाल ने कहा, अपने दोनों के जाने से क्या फायदा, तुम अकेले ही चले जाओ और जाकर तुरंत तार कर देना कि पिताजी की तबीयत अब कैसी। और तुम्हें तो पता ही है कि एक तार में कम से कम 8 शब्द लिखे जा सकते। मंगूलाल जी मारवाड़ी घर चले गए। दूसरे ही दिन उनका तार आया जो इस प्रकार था, पिताजी समाप्त, दाह संसार कल, अरहर तेजी गुड़मंदी। 8 शब्द जब भेजे जा सकते हैं तो 4 से क्यों चूकना। पलटू कहते हैं सहज आशिकी नाई। पहली तो कठिनाई यही है कि मन के गणित में नहीं बैठता प्रेम। मन के गणित से बहुत बड़ा है। मन जीता है ज्ञात में और प्रेम है अज्ञात की यात्रा। मन की है सीमा और प्रेम है असीम। मन है तुम्हारा सोच विचार और प्रेम है तुम्हारी भाव दशा। ये अलग लोग। दिल ने एक चीज बड़ी बेसबाह मांगी है। दिल ने एक चीज बड़ी बेसबाह मांगी है, हुस्न मगरूर की फितरत से वफा मांगी है। दिल ने एक चीज बड़ी बेसबाह मांगी है, हुस्न मगरूर की फितरत से वफा मांगी। अब यह समझ में नहीं आता कि मसलहत है कि तवज्जो है या साजिश। दिल ने एक चीज बड़ी बेसबाह मांगी है, हुस्न मगरूर की फितरत से वफा मांगी। मसलहत है कि तवज्जो है कि या साजिश है। एक दुश्मन ने मेरे हक में दुआ मांगी। प्रेम का तो कोई आशीर्वाद भी दे तो मन विचार में पड़ जाता है। मसलहत है
कि तवज्जो है या कि साजिश? धन का आशीर्वाद लोग चाहते हैं, प्रेम का नहीं। प्रेम तो दुस्साहस है, योग मुक्ता, आशिकी सहज नहीं, महंगा सौदा है। लेकिन महंगा सौदा केवल शुरुआत में, जब दूसरा किनारा मिलेगा तब पता चलता है जो छोड़ा वह तो कुछ भी न था, जो पाया वह अपार अनंत है। जो छोड़ा वह तो क्षणभंगुर था, जो पाया वह शाश्वत है। जो छोड़ी वह तो ओस की बूंद थी और जो मिल गया है वह सागर। मगर सवाल तो पहले है, छोड़ते समय ओस की बूंद को कैसे भरोसा दिलाओ कि तू अगर सागर में उतरेगी तो कुछ खोएगी नहीं। सारा गणित तो उसे यही कहता है कि सागर में उतरना अपने को खोना है, अपने को गमाना है। पागल है तू, होश तेरे खो गए हैं, बच सकेगी तू? पलटू का पूरा सूत्र है, पलटू बड़े बेवकूफ वे, आशिक होने जाएं, शीश उतारे हाथ से, सहज आशिकी न। कहा कि बड़े बेवकूफ, पागल, दीवाने, मस्ताने, वे जो बूंद चली है सागर में उतरने, पागल ही तो है। समझदार बूंदे, सयानी बूंदे कहेंगी यह क्या कर रही है, मिट जाएगी। अपने हाथ से अपने को मिटाना आत्महत्या है, यह प्रेम आत्मघात है। क्योंकि अहंकार तो मिटेगा, अहंकार तो नेस्त नाबूद हो जाएगा, अहंकार तो खोजे से न मिलेगा। बूंद जैसे ही सागर में उतरी कि बूंद की सीमाएं समाप्त, बूंद गई, सदा के लिए गई। अब लाख खोजो तो भी पा न सकोगे, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाई। अब कैसे खोजोगे उस बूंद को जो सागर में समा गई? जो अपने को गंवाने को राजी है, जो अपनी सूली, जैसा जीसस ने कहा, अपने ही कंधों पर रख के चलने को राजी है, वही केवल आशिक हो सकता है। हालांकि पीछे पता चलता है कि बूंद ने कुछ भी नहीं खोया। अरे बूंद होना खोना कुछ खोना तो नहीं, सिर्फ सीमा का खोना है, क्षुद्रता का खोना है, और हो गई विराट। कबीर पहले तो कहे बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत थे सखी रया कबीर हेराई। लेकिन जब हेरा ही गए कबीर, ये पहले की बात है, ये किनारे पर खड़े होकर कहा होगा। और जब दूसरा किनारा मिला तो, जब बूंद सागर में खो ही गई तो फिर दूसरा वक्तव्य कबीर का और भी अद्भुत है। समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरी जाई, हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हेराई। पहला वचन किनारे पर खड़ी हुई बूंद का, दूसरा वचन निर्वाण के बाद, समाधि के बाद, प्रेम की पराकाष्ठा के बाद, परमात्मा की अनुभूति के बाद। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए।
रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम, जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, याद भी आ जाए सागर की, याद भी तो यूं हो जाता है जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए बिना किसी कारण के, जैसे बीमार के भीतर स्वास्थ्य की एक लहर दौड़ जाए, बिजली कौन जाए, जैसे अचानक रात टूट जाए, सुबह हो जाए, नींद टूट जाए, जागरण आ जाए, सिर्फ याद भी आ जाए बूंद को सागर की, तो अपने प्राणों की याद आ गई, अपने स्वरूप की याद आ गई। क्योंकि बूंद है तो सागर ही, सागर से ही आई है, सागर में ही लीन होना है। और ये जो बीच के थोड़े से क्षण है, जब सागर में नहीं है, तब भी स्वरूपता तो सागर ही है। अगर एक बूंद के राज को भी हमने पूरी तरह समझ लिया, तो हमने सारे जगत के सागरों को समझ लिया। सूत्र तो वही होगा, H2O। एक बूंद का विश्लेषण और सारे सागरों का रहस्य समझ में आ जाता है। प्रेम की एक बूंद पर्याप्त है, योग मुक्ता है मामला, लेकिन दीवानों के लिए, पागलों के लिए, होशियारों के लिए नहीं, सयानों के लिए नहीं। परवाने को देखा ना, परवाने को देखा है नाचते हुए, चल पड़ता है शमा की तरफ, मरने जा रहा है, मिटने जा रहा है, सब गमा बैठेगा, लेकिन लाख समझाओ परवाने को, समझ जली और परवाना चला। न मालूम कैसे दूर दूर तक उसे खबर मिल जाती, खींचा चला आता जिसे चुंबक खींचती हो, रोक ही नहीं पाता अपने को, और फिर समा के पास आके नाचता है। वह रक्स, वह नृत्य अपूर्व है। अपनी ही मृत्यु के पहले वह उत्सव, वही उत्सव तो मैं सन्यास के नाम से तुम्हें सिखा रहा हूं। रक्स देखा है परवाने का, वही सन्यास है। ये अहंकार की मृत्यु के पूर्व नृत्य है, उत्सव है, समारोह है। यूं भी क्या रोते रोते मरना, जो रोते रोते मरा फिर जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा। जो हंसते हंसते मरा, नाचते हुए मरा, फिर उसका कोई जन्म नहीं, फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं। संन्यास का अर्थ है अपने अहंकार को जला देना, राख कर देना या बुझा देना, जैसे कोई दिए को फूंक मार के बुझा दे। और आशिकी का वही अर्थ है। जिन्होंने अपने को मिटाया है, उन्होंने ही परमात्मा को जाना है। आनंद मोहम्मद ने ये गीत मुझे लिखे
क्या अजब है मकामे जुस्तजू भी, जहां मैं भी नहीं तू ही। निगाहें झुक गई पासे अदब से, आपको देखा खुदा के रूबरू ही। जब से तेरी निगाह ने इस दिल के दिए जलाए, तेरी महफिल में हमने नगमे बहुत गुनगुनाए। मोहब्बत हो गई, हो गई, वह कहानी थी और यह हकीकत हो गई। कोयल ने दी जो सदा, कोयल की कुहू कुहू जामे शराब हो गई। मोहब्बत हो गई, हो गई। इस मैखाने में तेरी आंखों से हम पी रहे थे। जिंदगी ये अब शराब हो गई, हो गई। कौन जाए काबा और कौन जाए काशी, सर को झुकाया तो इबादत हो गई, हो गई। मोहब्बत हो गई, हो गई। योग मुक्ता मत पूछ कि प्रेम क्या है। न शब्दों में समाता है, न शास्त्रों में समाता है। कितने गीत लिखे गए प्रेम के, लेकिन प्रेम अनगाया ही रह गया है। कितने बुद्धों ने जाना, जिया, कितनी मीराओं ने पहचाना, पिया, लेकिन अनकहा ही रह गया है। जिसने जाना वही गूंगा हो गया। गूंगे केरी सरकरा, कहना भी चाहो तो नहीं कहा जा सकता। बात इतनी बड़ी है, सब शब्द छोटे पड़ जाते हैं, बहुत छोटे पड़ जाते। कहो और कहते ही असत्य हो जाता है। अनुभव करो, और अगर यहां अनुभव न हो सके योग मुक्ता, तो फिर कहीं भी अनुभव न हो सकेगा। यह तो मंदिर ही प्रेम का है, यह तो मैं खाना ही प्रेम का है। यहां मैं शास्त्र तो नहीं सिखा रहा हूं, शास्त्रों से मुक्ति सिखा रहा हूं। यहां कोई शब्द और सिद्धांत तो तुम्हें नहीं दे रहा हूं। तुम्हारे भीतर सोई हुई प्रेम की जो अभीप्सा है, उसको उकसा रहा हूं, जगा रहा हूं। सबके भीतर अंगार है, लेकिन राख में दब गया है। जरा राख झाड़ देनी और अंगार प्रकट हो जाए, और एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती। पलटू बड़े बेवकूफ वे, पलटू ठीक कहते हैं कि हैं तो पागल बिल्कुल। आशिक होने जाए, आशिक होने चले हो, पागल हो गए हो। अरे दुकान करो, धंधा करो, धन कमाओ, पद की यात्रा करो, आशिक होने चले हो। अपने हाथ से अपने को मिटाने का आयोजन कर रहे हो। अभियुक्त शराबी था, उस पर आरोप था कि उसने नशे में अपनी सास पर गोली चलाई। वह तो निशाना चूक गया, वरना सास की जान चली जाती। अंत में जज ने अपराधी को समझाया कि देख भाई, थोड़ा सोच, शराब के कारण ही तुम में सास के प्रति इतनी घृणा पैदा हुई। शराब के कारण ही ये घृणा इस हद तक बढ़ी कि तुम पिस्तौल खरीदने पर मजबूर हुए। शराब के कारण ही तुम पिस्तौल लेकर सास के घर तक गए। शराब के कारण ही तुमने सास को पिस्तौल का निशाना बनाया, और शराब के कारण ही तुम निशाना भी चूक गए।
शराबी बेचारा निशाना चूकेगा ही, और प्रेम तो शराब है। इस जगत के सब निशाने चूक जाएंगे, न धन मिले, न पद मिले, न प्रतिष्ठा मिले, लेकिन इतना दांव पर लगाने को जो राजी न हो वह परमात्मा को पाने का हकदार नहीं। शीश उतारे हाथ से, अपने ही हाथ से अपनी गर्दन काटनी कठिन काम है, सहज आस की नहीं। कोई दूसरा भी गर्दन काटे तो आदमी अपने को बचाता है, अपने ही हाथ से अपनी गर्दन काटनी अत्यंत कठिन है। गर्दन से मतलब है अहंकार, सिर प्रतीक है अहंकार का। अहंकारी व्यक्ति अपने सिर में ही जीता है। अहंकारी व्यक्ति की अकड़, सिर उसका झुकता ही नहीं, कहीं भी नहीं झुकता। झुकना उसकी भाषा नहीं, और इस शीश को उतार के रख देना। शीश उतारे हाथ से, और कोई दूसरा भी नहीं काटेगा, खुद ही। तो पागलपन चाहिए ही चाहिए, बिना पागल हुए यह असंभव है। एक काश की सोच गम, एक काश की सोच गम अश्कों में न ढल जाए। एक काश की सोच गम अश्कों में न ढल जाए। दामन से जो पहुंचूं, दामन से जो पहुंचूं, दामन मेरा जल जाए। एक काश की सोच गम अश्कों में न ढल जाए। दामन से जो पहुंचूं, दामन मेरा जल जाए। हमको तो गुलिस्तान के हर गुल से मोहब्बत है, हमको तो गुलिस्तान के हर गुल से मोहब्बत है। गुलची को जो नफरत हो, गुलची को जो नफरत हो, गुलशन से निकल जाए। हर खार हमारा है, हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है। क्यों? कि हमने ही लहू देकर, कि हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है। हम डूबने वालों को, हम डूबने वालों को काफी ये सहारा है। हम डूबने वालों को काफी ये सहारा है। क्या? कि साहिल पे तू आ जाना, कि साहिल पे तू आ जाना, हर मौज किनारा है। कि साहिल पे तू आ जाना, हर मौज किनारा है। 100 जुल्म किए तुमने, 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने। 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने। क्यों? वो दर्द तुम्हारा था, वो दर्द तुम्हारा था, ये दर्द हमारा है। हम तसना लबी अपनी, हम तसना लबी अपनी दुनिया से छुपा लेंगे। हम तसना लबी अपनी दुनिया से छुपा लेंगे। साकी से रुसवाई, साकी से रुसवाई अब हमको गवारा है। अब उनका हंसी आंचल, अब उनका हंसी आंचल किस्मत में नहीं शायद। अब उनका हंसी आंचल किस्मत में नहीं शायद। क्यों? कि आंसू भी हमारे, दामन भी हमारा है। कि आंसू भी हमारे हैं, दामन भी हमारा है। खामोश फजाओं में, खामोश फजाओं में बजने लगी सहनाई।
खामोश फजाओं में बजने लगी शहनाई। अरे ये तुमने सदा दी है, अरे ये तुमने सदा दी है या दिल ने पुकारा है, ये तुमने सदा दी है या दिल ने पुकारा।